जो लोग नहीं जानते मेरे बाद में रिपीट करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर यानी भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी नारायण स्वरूप और नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और इसके वक्ता महाभारत के वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय जय यानी महाभारत का पाठ करना चाहिए। तो पिछली बार हमने देखा था कि ये लोग बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, पांडव कौरव, और उनकी गेंद चली जाती है कुएं में। सोच रहे बेचारे कैसे निकाले। फिर आते हैं द्रोणाचार्य और अद्भुत कौशल का परिचय देकर गेंद निकाल देते हैं। तो यह समाचार भीष्म पितामह के पास जाता है और भीष्म पितामह तो पहचान लेते हैं कि द्रोणाचार्य जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उन्हें अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पांडवों और कौरवों की शिक्षा का भार लीजिए। अस्त्र शस्त्र में, यहाँ तक अस्त्र शस्त्र का सवाल है, द्रोणाचार्य अद्वितीय थे, उनके जैसा कोई नहीं था पूरे भारतवर्ष में। तो भीष्म पहचान लेते हैं उनकी प्रतिभा और बोलते हैं कि आप कृपया इनको सिखाने का भार लें। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, एक तो किस तरह से अर्जुन का प्रशिक्षण होता है, सबके साथ अर्जुन का भी होता है, पर अर्जुन की विशेषता देखेंगे, और बीच में तो एकलव्य की कथा आएगी। तो अब क्या होता है कि द्रोणाचार्य भीष्म द्वारा पूजित होते हैं, सम्मानित होते हैं और आते हैं रहने के लिए उनके महल में, हस्तिनापुर के कौरवों के महल में, जहाँ उनका बड़ा सम्मान किया जाता है। तो जैसा कि हम करते हैं, मूल श्लोक को पढ़कर उसे थोड़ा बहुत संस्कृत समझने की चेष्टा करते हैं, और हिंदी अनुवाद तो है ही। तो उन्हें विश्राम करने कहा जाता है। विमान जाते हैं, भार ले लेते हैं कौरवों और पांडवों को सिखाने का। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं। विश्रांते अथ गुरौ तस्मिन् पौत्रान् आदाय कौरवान् शिष्यत्वेन ददौ भीष्मो वसूनि विविधानि च। तो विश्रांते, विश्राम जब उनका हो जाता है, तब क्या होता है, पौत्रान, पुत्र पौत्र। तो ये लोग तो पौत्र के समान थे ना, कौरव पांडव तो भीष्म के पौत्र थे। पौत्रान आदाय, तो उन्हें आदाय नहीं, उनको समर्पित किया कि ये आपके शिष्य हैं। हाँ, और फिर क्या किया, वसूनि विविधानि च। वसन यानी कपड़ा, वसन ही तो कपड़ा बोलते हैं। हाँ, तो वसूनि विविधानि च, तरह तरह के वस्त्र, और क्या दिया उन्हें, गृहम च सुपरिच्छन्नम, गृहम एक महल दिया रहने के लिए, और धन्य धान्य समाकुलम, जो पूरे धन्य धान्य से भरपूर था। तो ये सब क्या हुआ, भारद्वाजाय सुप्रीत प्रत्यपादयत प्रभु। तो ये सब भारद्वाज यानी द्रोणाचार्य को, भरद्वाज के पुत्र भारद्वाज, संस्कृत में इस तरह से होता है ना, कुरु
के वंश कौरव, पांडु के पुत्र पांडव, इस तरह से। तो उन्हें बड़ा आदर सत्कार करके रखा गया, ये बात है। स तान शिष्यान महेश्वास प्रतिजग्राह। तो प्रतिजग्राह यानी उन्होंने इन्हें स्वीकार किया, शिष्य रूप में स्वीकार किया। अब महाभारत में आप देखेंगे कि ये कभी कभी क्या होता है, जिसको हम लोग शब्द के पहले एक लगता है और बाद में लगता है, उसको बोलते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स। तो आप देखेंगे कि इसमें प्रीफिक्स बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, पोइट्री है ना, पोइट्री में आपको छंद मिलाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई नहीं होने से भी होता, पर सफिक्स प्रीफिक्स बहुत ज़्यादा है इसमें। तो प्रतिजग्राह, उन्होंने ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया? पांडवानां धार्तराष्ट्रांच द्रोणो मुदित मानस। तो मुदित तो आप जानते हैं, मुदित यानी प्रसन्न, मुदित मानस, प्रसन्न चित्त होकर, प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने पांडव और धार्तराष्ट्र, धार्तराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्र, उनको ग्रहण किया। तो शिष्य रूप में स्वीकार हो गया। फिर क्या हुआ? प्रतिगृह्य च तान् सर्वान् द्रोणो वचनम अब्रवीत रहस्येक प्रतीतात्मा कृतोपसदनांस्तथा। तो उन्होंने शिष्य रूप में जब ग्रहण किया, तब रहस्य का यानी एकांत में जब वे बैठे थे, द्रोण वचनम अब्रवीत, हाँ, द्रोण ने उनसे कहा। क्या कहा? द्रोणवाच कार्यम में कांक्षितम किंचित धृति संपरिवर्तते कृतास्त्रैस्तत् प्रदेयम में तद एदत वदतानक। तो ये जो संस्कृत का संधि का खेल जो होता है, इसलिए थोड़ा सा कठिन लगता है। कार्यम में कांक्षितम किंचित हृदि, इसको अगर तोड़ दे तो सिंपल हो जाएगा, किंचित हृदि, हृदि माने हृदय में, संपरिवर्तते। तो हृदय में, मेरे हृदय में क्या हो रहा है? एक बात घूम रही है। उन्होंने कौरवों और पांडवों को बुलाकर कहा कार्यम में, कार्यम में मैं एक काम की बात घूम रही है। कांक्षितम, कांक्षितम माने एक इच्छा है मेरी, आकांक्षा, उस तरह से कांक्षितम। तो कृतास्त्रैस्तत्, तो तुम लोगों को वह इच्छा पूर्ण करनी होगी। तो तद एदत वदत, अब तुम लोग इसको बोलो, कर पाओगे कि नहीं। अनघ यानी पाप रहित, जो पाप रहित बोलते हैं, हे अनघ। तो वदता नघा यानी वदत अनघा, प्लूरल में है अनघा, नरम नरा नरा। तो ये अब बताने का टाइम आ गया कि इच्छा क्या है। तो उसके बाद क्या हुआ? तच्छ्रुत्वा कौरवे या हस्ते तुष्णीमासन विषामपते। तच्छ्रुत्वा, हाँ, सुनकर, कौरवा प्लस ते, कौरवास्ते, तुष्णीमासन, तुष्णीम यानी चुप बैठ गए, कुछ बोले नहीं। अरे भाई, गुरु बोल रहा है काम करना है, तो कौरव लोग बोले भैया हम लोग तो जानते ही नहीं है क्या काम है, कुछ ऐसा करने बोल देगा तो भैया चुप ही रहो। पर एक शिष्य ने बोला बिना सुने ही कि गुरु की आज्ञा माने गुरु की आज्ञा। कौन था वह? अर्जुनस्तु ततः सर्वम प्रतिजज्ञे परंतप। अर्जुन ने बिना सुने ही प्रतिज्ञा कर ली कि आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो इसे सुनकर बहुत ही खुश हुए द्रोणाचार्य
ततो अर्जुनम तदा मूर्धनि समाग्राय पुनः पुनः, मूर्धनि समाग्राय माने सिर को सूंघ कर, इज अ साइन ऑफ अफेक्शन, प्रीति पूर्वम परिष्वज्य, प्रीति पूर्वम, प्रीति से परिष्वज्य माने उन्होंने गले से लगा लिया, और उन्हें इतनी खुशी हुई द्रोणाचार्य को, प्ररुरोध, उनके आंखों से आंसू निकल गए, प्ररुरोध मुदा तुदा। तो देखो मुद यही मुदित, और मुद वही प्रसन्न, प्रसन्न होकर कि देखो इसने बिना जाने ही वचन ले लिया है कि मेरा काम ये जरूर करेगा, पर उन्होंने उस समय बताया नहीं क्या काम है। फिर क्या हुआ, उनकी शिक्षा प्रारंभ हो गई। ततो द्रोण पांडुपुत्रान अस्त्राणि विविधानि च ग्राहयामास दिव्यानि मानुषाणि च वीर्यवान। तो अब उन्होंने तरह तरह के अस्त्रों की शिक्षा देनी शुरू की, अस्त्राणि विविधानि। अब इसमें साधारण अस्त्र भी थे और दिव्यानि च, दिव्य अस्त्र भी थे। तो दिव्य अस्त्रों की तथा साधारण अस्त्रों की शिक्षा उन्होंने प्रारंभ कर दी। और जैसा कि होता है, बहुतों ने सुना कि भाई द्रोणाचार्य के पास राजा महाराजा लोग शिक्षा ले रहे हैं, तो नाम फैल जाता है कि भाई इतने बड़े आदमी को जब सिखाता है तो हम भी जाएं इनके पास। तो मज़े की बात है कि जब श्री राम कृष्ण के जीवनी में है कि तब तक श्री राम कृष्ण कोई पहचानता भी नहीं था कौन है ये पगला ब्राह्मण दक्षिणेश्वर में बैठा है। तो जब केशव चंद्र सेन उनके पास जाने लगा तब लोग बोले अच्छा केशव चंद्र सेन जा रहा है तो जरूर उसमें कुछ है। तो ये संसार ऐसा ही है कि ये प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा की यहाँ पे उनको उसका ही सम्मान होता है। तो फिर क्या हुआ, राजपुत्रा तथा चान्ये समेत्य भरतर्षभ अभिजग्मु ततो द्रोणम अस्त्रार्थे द्विजसत्तम। अस्त्र अर्थे, अर्थे यानी उसके लिए, तो अस्त्र विद्या को सीखने के लिए क्या हुआ, राजपुत्रा च अन्य, दूसरे राजपुत्र भी समेत्य माने मिले द्रोण के पास। अभिजग्मु, अभिजग्मु माने आने लगे। और फिर अब नाम लेते हैं किसका किसका, कौन कौन आने लगा, उन वंशों का नाम लेते हैं। वृष्णय, इसका ये लंबा एक शब्द रहता है, वृष्णयश्चांधकाश्चैव, पर देखिए संधि तोड़ने से बहुत सिंपल हो जाता है। वृष्णयः च अंधकः च एव, तो ये वृष्णि वंश के, और ये अंधका भी कोई वंश होगा उस समय, अंधक वंशी। नाना देश्या च, जो बहुत से देशों से और आने लगे, और उनमें एक विशिष्ट था, कौन, सूतपुत्र। सूतपुत्र च राधेयो गुरुम द्रोणमिया तदा, तो वह भी आया शिक्षा लेने के लिए। सूतपुत्र वो असल में बेचारा था नहीं, था तो कुंती पुत्र, तो वो भी आया, पर था कुंती पुत्र, पर संग दोष से हो या किसी भी कारण से हो, स्पर्धमान तु पार्थेन सूत्रपुत्रो अति अमर्षण। अमर्ष यानी क्रोध, ईर्ष्या, इसको इस सबको अमर्ष बोलते हैं। तो वह कर्ण का स्वभाव ही ऐसा था कि स्पर्धमान, स्पर्धमान यानी वह पांडवों से सब समय कंपटीशन से करता रहता था, और अमर्ष से भरकर, क्रोध से, इससे भरकर। दुर्योधनम समाश्रित्य, अब दुर्योधन ने उसे रख लिया था ना अपने पास कि अंग देश का राजा वाजा बना दिया, तो वह सब समय पांडवों से डांट, माने एक लाग डांट बोलते हैं, लाग डांट रखना है, नहीं सबसे स्पर्धा करना बिना कारण ही, और उनका अपमान करने की चेष्टा करना। तो ये सब उसने शुरू कर दिया था।
फिर क्या हुआ, अब अर्जुन की बात आती है। सब सिखा तो सबको रहे थे, पर अर्जुन बहुत विशेष था। कैसे विशेष था? अभ्ययात् स ततो द्रोणम धनुर्वेद चिकीर्षया शिक्षा भुज बलोद्योगैस्तेषु सर्वेषु पांडव। तो इसमें बोलते हैं, कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि अभ्ययात, अभ्ययात माने अभी प्लस आयात, यानी पास आना। अभ्ययात स, अर्जुन पास आने लगा। धनुर्वेद चिकीर्षया, धनुर्विद्या में वह पास आने लगा। किसके? द्रोणम। माने उसकी इतनी प्रतिभा थी कि वो द्रोण से सीखकर द्रोण के समतुल्य होने लगा। शिक्षा भुज बलोद्योगैस्तेषु सर्वेषु पांडव। तो चिकीर्षा, बाहुबल, उद्योग, इन सब में, और अस्त्र विद्या अनुरागात च, इतना अनुराग था उसमें अस्त्र विद्या के प्रति, विशिष्ट अभवत, वो सब में श्रेष्ठ हो गया। और तुल्येषु अस्त्र प्रयोगेषु लाघवे सौष्ठवेषु च सर्वेषामेव शिष्याणाम बभूव अभ्यधिको अर्जुन। तो ये सब तो यहाँ पे देखिए, सब छितराए हुए हैं शब्द। अभी धनुर्वेद चिकीर्षया, ये चिकीर्षया शिक्षा भुज बलोद्योग, बलो बल, भुज बल, अस्त्र विद्या अनुरागा, और तुल्येषु अस्त्र प्रयोगेषु लाघवेषु सौष्ठेषु, ये सब बता रहे हैं कि किस चीज में वो अनुराग उसका किसमें था, माने किन किन गुणों से वह इनके ऊपर चला गया बाकी सब लोगों के। तो ये सब होने चाहिए साथ में एडजेक्टिव्स, पर पूरे श्लोक में, 4 श्लोक में इधर उधर चितराए हुए, इसलिए तो समझने में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद बोलते हैं सर्वेशा में, बस सब बोल के बोलते हैं इन सब में अर्जुन इतना विशिष्ट हो गया कि उसकी प्रतिभा द्रोण जैसी होने लगी। और ऐन्द्रिम अप्रतिमम द्रोण उपदेशेषु अमन्यत एवं सर्वकुमाराणाम इषु अस्त्रम प्रत्यपादयत। तो आचार्य द्रोण समझ गए कि अर्जुन उपदेश ग्रहण करने में अनुपम है, इसके ऐसा कोई नहीं है। तो इस प्रकार एवं इस तरह से सर्वकुमाराणाम, सर्वकुमारों को इषु अस्त्रम प्रत्यपादयत, तो अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्रदान करते हैं। अब देखिए, द्रोण थे बहुत प्रतिभाशाली, पर थे तो मनुष्य, और उन शिष्यों में उनका पुत्र भी था। क्या नाम पुत्र का? अश्वत्थामा। अब द्रोण अर्जुन को बहुत चाहते थे, सब कुछ ठीक है, पर भाई पुत्र की आसक्ति मनुष्य की जाति नहीं। तो वो सोच रहे थे ये तो भैया मेरे बेटे से आगे निकल जाएगा, क्या करा जाए। क्योंकि अगर मैं सबको एक साथ सिखाया तो अर्जुन उसको इतनी जल्दी ग्रहण करेगा कि मेरे पास कोई उपाय नहीं रहेगा उसको रोकने का। तो उन्होंने एक बात सोची। तो सब शिष्यों को गुरु जल लाने भेजता था, जल लेके आ जाओ। तो उन्होंने एक काम किया, क्या? कमंडलुम च सर्वेशाम प्रायच्छत चिर कारणात्। सबको दिया जल भरने के लिए कमंडलू, सर्वेशाम प्रायच्छत, चिर कारणात्। चिर यानी लंबा समय, अचिर आ जाओ यानी जल्दी से आ जाओ, चिर यानी लंबा समय। तो चिर कारणात्, ताकि उनको जल भरने में टाइम लगे। कमंडलू का मुख छोटा होता है। पुत्राय च ददौ कुंभम अविलंबन कारणात्, ताकि उसको विलंब नहीं होए। इतना बड़ा घड़ा है,
हाँ, तो उसमें जल्दी पानी आ जाएगा ना। कमंडलू छोटा सा मुख है तो टाइम लगेगा भरने में। तो उन बाकी सबको कमंडलू दे देते थे, अर्जुन को भी, पर अश्वत्थामा को देते थे बड़ा घड़ा की जल्दी से भर के ले आएगा। और यावत ते न उपगच्छन्ति, जब तक दूसरे आते नहीं थे, पहले अश्वत्थामा आ जाता था, दूसरे जब तक यावत ते न उपगच्छन्ति, जब तक दूसरे नहीं आते थे तो क्या करते थे, तावदस्मै, उस समय में, पराम क्रियाम द्रोण आचष्ट पुत्राय, अपने पुत्र को कोई अस्त्र शस्त्र की कोई उत्तम विधि बतला देते थे। अब कोई बोल नहीं पाएगा ना कि भाई हमको भी नहीं सिखाया, बोले तुम तो थे नहीं उससे पहले वो सीख लिया तो मैं क्या करूं। और कोई जान भी नहीं पाएगा कि ये उसको बता दिए हैं। पर अर्जुन तो अर्जुन है अर्जुन समझ गया कि ये सब चल रहा है। तो वो उसने अच्छा बोला, सोचा मैं भी कोई कम नहीं हूं, तो क्या किया, ततः स वारुणास्त्रेण पूरयित्वा कमंडलम, वरुण अस्त्र कोई होता है तो उससे कमंडलू फट से भर लेता था। उस अस्त्र से भर लेते होंगे किसी तरह से, तो पूरयित्वा कमंडलम, जल्दी से कमंडलू भर लेता था। समम आचार्य पुत्रेण, आचार्य के पुत्र के साथ ही, गुरुम अभ्येति फाल्गुन, फाल्गुन अर्जुन का नाम है। तो आचार्य पुत्र के साथ ही वो भी पहुंच जाता था द्रोणाचार्य के पास। तब क्या हुआ, आचार्य पुत्रा तस्मात् तु विशेष उपचय अपृथक, पृथक यानी अलग, अपृथक यानी एक साथ। तो उपचय माने संग्रह करना। तो विशेष उपचय, विशेष माने स्पेशल, या स्पेशल नॉलेज, तो स्पेशल नॉलेज संग्रह करने में अपृथक, आचार्य के पुत्र से वह पृथक नहीं रहा। जो अश्वत्थामा सीखा वो अर्जुन भी सीखा। न व्यहीयत मेधावी पार्थो अपि अस्त्र विदाम्बर, तो एक ही बात कहा गया है, आचार्य पुत्र से किसी भी गुण की वृद्धि में वे अलग या पीछे न रहे। अश्वत्थामा से किसी भी बात में कम नहीं रहा। अर्जुन परमम यत्नम आतिष्ठत गुरु पूजने, पर गुरु पूजा में भी परमम यत्नम, बहुत यत्न से गुरु की सेवा। हमने पहले देख ही लिया कि गुरु से बिना पूछे कि क्या काम बताया उसने बोल दिया था, तो गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी। और अस्त्रे च परमम योगम, अस्त्र में उसकी बहुत लगन थी। योग माने उससे जुड़ा हुआ रहता था, हर समय अभ्यास करता रहता था। इसीलिए द्रोणाचार्य के अर्जुन बहुत प्रिय हो गए। प्रियो द्रोणस्य च अभवत। हमें 40 वाले आप नहीं जाने ऊपर what is just two switches are there, so in the switch which is below there is up, middle and down. Now it is middle, you just make it up. तो इन सब गुणों से, एक तो गुरु के प्रति भक्ति और अभ्यास, तो अभ्यास तो करना पड़ेगा, चाहे आपको द्रोणाचार्य गुरु मिले या श्री रामकृष्ण गुरु मिले, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास बिना गुरु क्या करेगा। तो अर्जुन की लगन, अस्त्र विद्या में उसकी प्रीति देखकर द्रोणाचार्य को उनसे विशेष स्नेह था। तो ये सब तो हो गया कि भाई अब द्रोणाचार्य देख लिए कि अर्जुन को तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो जल्दी से अश्वत्थामा के साथ ही आ रहा है। तो अर्जुन को बहुत चाहते थे, पर फिर भी पुत्र मोह तो पुत्र मोह है। एक और बार उन्हें सोचा, अच्छा एक और बार मैं ट्राई करूंगा। कैसे? अब देखिए कितना जबरदस्त दिया है इसमें, मैंने सोचने से अचंभा होता है। अगर आप शुरू का वाक्य देखेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्यों ऐसा किया। तो क्या बोलते हैं
तम दृष्ट्वा नित्यम उक्तम इषु अस्त्रम प्रति फाल्गुनम। उन्होंने देखा कि फाल्गुन यानी अर्जुन नित्यम उद्युक्तम, सब समय लगन के साथ लगा हुआ ही है इसमें, एकदम इसको कोई छू ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने सोचा अच्छा एक और उपाय करें। फिर उन्होंने क्या किया, आहूय वचनम द्रोणो रह सूदम अभाषत। अब देखिए यहाँ पे भी सब वर्ड्स मिक्स्ड अप है। तो सूदम यानी रसोईया, आहूय यानी बुलाकर। तो आहूयम वचनम द्रोण रह, अभी ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, रह यानी एकांत में। तो इसको अगर आप ठीक ठाक कर ले शब्द को, तो द्रोण सूदम रह आहूय, रसोइये को एकांत में आहूय बुलाकर अभाषत। उन्होंने कहा, क्या कहा, अंधकारे अर्जुनायात अन्नम न देयम कदाचन। अंधकार में अर्जुन को कभी खाने मत देना। अब हम लोग सोच सकते हैं कि ये क्या, इसका क्या तुक है, अरे अंधकार में खाएगा तो क्या, उससे अस्त्र विद्या क्या संपर्क है, पर बहुत गहरा संपर्क है। द्रोण जानते थे अर्जुन की जो प्रतिभा और मेधा, द्रोण पहचान गए थे कि ये साधारण शिष्य नहीं है, इसके मन में जो स्ट्राइक करेगा दूसरे शिष्य उसको सोच भी नहीं पाएंगे। और करा भी, कैसे करा, तो रसोईया तो मान गया कि ठीक है अर्जुन को अंधकार में कभी हम खाना नहीं देंगे, पर भगवान जिसके पीछे वो उसका कोई क्या करेगा। तो एक दिन क्या हुआ, ततः कदाचित भुंजाने प्रववौ वायु अर्जुन। तो भुंजाना यानी जब अर्जुन खा रहे थे, वायु प्रववौ, जोर से वायु चली। तो उस समय तो बल्ब नहीं होता था ना, उसमें तो प्रदीप होता था। तेन तेन यानी वायु से, तत्र प्रदीप सदीप्यमानो विलोपित। तो दीप्यमान प्रदीप, जो प्रदीप जल रहा था वायु से विलोपित, वह बुझ गया। अब देखिए अर्जुन का दिमाग कैसा चल रहा है। ये द्रोणाचार्य जानते थे कि अगर वो रात में अंधकार में खाया तो उसकी इतनी तीव्र मेधा है कि उसका मन एक चीज समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा, ये असाधारण है, अर्जुन के मन में ही आ सकता है ऐसा। अर्जुन खाने लगा, प्रदीप बुझ गया तो क्या हुआ, खा तो सकता है आदमी। भुंक्त एव तु कौन्तेय नास्यत् अन्यत्र वर्तते हस्त तेजस्विनस्तस्य अनुग्रहण कारणात्। अब इसमें वही है, शब्द का पूरा ये है, पर इसको तोड़ लें थोड़ा। तो भुंक्त एव तु कौन्तेय, जब कौन्तेय खा रहा था तो क्या हुआ, तेजस्विनस्य हस्त न अस्यात् अन्यत्र वर्तते। हस्त यानी हाथ, तेजस्विनस्य हस्त, उस तेजस्वी का हाथ, न अस्यात् अन्यत्र वर्तते। उसने देखा मैं तो देख नहीं पा रहा हूं, पर मेरा हाथ तो कहीं और जा नहीं रहा है। हाथ तो कान में नहीं जा रहा है, गाल में नहीं जा रहा है, तो जा रहा तो मुंह में ही है। तो उसने सोचा क्या इसका राज क्या है। अनुग्रहण कारण, उसका राज उसे अर्जुन को समझ आ गया। इसका राज क्या है कि ये अभ्यास है। मैं रोज एक तरह से ही खाता हूं, तो मेरा हाथ जानता है मेरा मुंह कहाँ है। ये अर्जुन समझ गया। अब क्या किया उसने, तद अभ्यास कृतम मत्वा, उसने समझ लिया कि अभ्यास का ऐसा जादू है कि मैं बिना देखे भी मेरा हाथ मुंह में ही जा रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। तब रात्रौ अपि स पांडव योग्याम चक्रे महाबाहु, वो बोला कि अगर मेरा हाथ अंधकार में भी
मेरे मुंह तक ही जाता है अभ्यास के चलते, तो अगर मैं रात में अगर अभ्यास करूं बाण का, तब अभ्यास के चलते रात में भी बिना देखे मैं बाण को ठीक लक्ष्य में पहुंचा दूंगा। तो द्रोणाचार्य के प्लान के बावजूद काम नहीं लगा। तो एक दिन क्या, द्रोणाचार्य सो रहे थे और उन्हें सुना, क्या सुना, तस्य जातल निर्घोषम द्रोण शुश्राव भारत। निर्घोष, बहुत जोर से शब्द हो रहा था। क्या शब्द हो रहा था? जातल। जातल यानी जो धनुष की प्रत्यंचा है, उसका शब्द हो रहा था। रात को निर्घोष हो रहा था। तो द्रोण समझ गए। पर और अब उन्होंने उसके बाद कोई रोड़ा नहीं लगाया। उपेत्य च एनम उत्थाय, वे उठकर गए अर्जुन के पास और परिष्वज्य इदम अब्रवीत, उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया और इदम, यह अब्रवीत, यह अर्जुन से कहा। द्रोणवाच, हे अर्जुन, प्रयतिष्ये तथा कर्तुम यथा न अन्यो धनुर्धर त्वत्समो भविता लोके। ये सिंपल है। प्रयतिष्ये, अर्जुन, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा, तथा कर्तुम, ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा कि लोके, इस सारे संसार में, त्वत्सम, तुम्हारे जैसा, न अन्य धनुर्धर, इस सारे संसार में तुम्हारे जैसा धनुर्धारी नहीं हो। तो द्रोणाचार्य ने भी देख लिया कि अर्जुन अर्जुन ही है। ततो द्रोण अर्जुनम भूयो हयेषु च गजेषु च रथेषु भूमौ अपि च रण शिक्षाम अशिक्षयत। तो हयेषु, गजेषु, रथेषु, हय माने घोड़ा, गज माने हाथी और रथ। तो घोड़े पे बैठकर, रथ पर बैठकर, हाथी पर बैठकर, और भूमौ अपि, भूमि पे भी, रण शिक्षाम अशिक्षयत, अर्जुन को सब तरह से युद्ध करने की शिक्षा देने लगे। और बाकी लोगों को भी सभी शिक्षा दे रहे थे। तो कुछ कुछ शिष्य कुछ कुछ अस्त्रों में बहुत प्रवीण हो गए। जैसे गदा युद्धे सिचर्यायाम तोमर प्रास शक्तिषु द्रोणम संकीर्ण युद्धे च भिक्षयामास कौरवान। तो ये सब उन्होंने शिक्षा दी सबको, कौरव पांडव को। गदा, खड्ग, तोमर, प्रास इत्यादि सबकी शिक्षा दी। और ये द्रोण के बारे में सुनकर हमने तो देखा बहुत राजा महाराजा भी आए थे उसके पास, और उनमें एक और भी आया। राजा महाराज तो आए सीखने के लिए, उनके राजकुमार, पर एक और भी आया। ततो निषाद राजस्य हिरण्य धनुष सुत एकलव्यो महाराज द्रोणम अभ्यजगामह। निषाद राज हिरण्य धनुष का पुत्र, सुत माने पुत्र, एकलव्य द्रोणम जगाम, द्रोण के पास आया शिक्षा देने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, कि सबको सिखा रहे हैं, मेरे को भी सिखाइए। पर न सतम प्रति जग्राह, द्रोण ने उसे नहीं लिया शिष्य के रूप में। नैषादीर इति चिंतयन, वह निषाद का पुत्र है, निषाद पुत्र है। तो उसमें तो सोचते थे ना भाई ये ऊंची जाति का, नीची जाति का। तो द्रोण को लगा कि ये कौरव लोग उसे नहीं स्वीकार करेंगे। कौरव बड़े अहंकारी थे, अरे हम कहाँ राजकुमार, हमारे साथ ये भील कहाँ शिक्षा ग्रहण करें। तो द्रोण ने ताकि वे अप्रसन्न ना हो जाएं, उसे अपनाया नहीं। तो ठीक है,
क्या करिए, गुरु जब नहीं स्वीकार कर रहा है। पर एकलव्य तो मन ही मन द्रोण को गुरु मान चुका था। सतु द्रोणस्य शिरसा पादो गृह्य परंतप, उसने द्रोणाचार्य के चरणों में पाद यानी चरण, चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और अरण्यम अनुसंप्राप्य कृत्वा द्रोणम महीमयम, वापिस अरण्य में यानी अपने जंगल में चला गया। वहां पे उसने क्या किया, तस्मिन आचार्य वृत्तिम च परमाम आस्थित तदा इषु अस्त्रे योगमातस्थे परम नियमम आस्थित। तो उसने क्या किया, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और परम आस्थित तदा, तदा माने उसमें, मिट्टी की मूर्ति में परम आस्थित आचार्य की, गुरु की परम उच्च भावना रखी कि यही द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। और इषु अस्त्र, धनुष इत्यादि में योगमातस्थे परमम नियमम, बहुत नियम पूर्वक उसने धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया पूरी निष्ठा के साथ। और उसकी आचार्य के प्रति श्रद्धा ऐसी थी, परया श्रद्धयोपेतो योगेन परमेण च, तो दो चीजों के बल पर, एक परम श्रद्धा और योगेन अभ्यास की लगन, उससे क्या हुआ, विमोक्षा आदान संधाने लघुत्वं परमापस, तो छोड़ने में, लौटाने में और संधान करने में, बाण को लेना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसने अद्भुत फूर्ति प्राप्त कर ली जिस गुरु के प्रति भक्ति और अपनी लगन से। तो एक दिन क्या हुआ, कोई जान भी नहीं पाता कि ऐसा महान धनुर्धारी बन रहा है यहाँ पे, पर भाग्य का खेल कहिए, जो भी कहिए। एक दिन क्या हुआ, अथ द्रोण अभनुज्ञाता कदाचित कुरु पांडवा रथैर विनिययु सर्वे मृग या मरिमर्दना, तो मृग का शिकार खेलने के लिए समस्त कौरव पांडव द्रोण से अनुमति लेकर रथ पे बैठ के गए जंगल में। और इस कार्य के लिए राजाओं के लड़के थे ना, तो उनके साथ तो कोई ना कोई जाएगा भाई, सामान सब लेके। तो इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री लेकर एक मनुष्य अकेला ही उनके पीछे पीछे चला, और उसने एक साथ में कुत्ता भी ले लिया। तो तेषां विचरताम तत्र तत्तत् कर्म चिकीर्षया, तो सब लोग जो उनको अच्छा लगे, तत्तत् कर्म विचरण करने लगे वन में राजकुमार। और वो कुत्ता फिर भाग गया कहीं दूर। श्व यानी कुत्ता। चरण स वने मूढ़ो नैषादिम प्रति जगमिवान, वो घूमते घूमते कुत्ता पहुंच गया एकलव्य के पास, निषाद के पास, जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। तो एकलव्य तो निषाद का लड़का था। स कृष्णम मलिदग्धांगम, कृष्णा जिन जटाधरम, तो कृष्णम यानी काला, तो उसके शरीर का रंग काला था, उसके अंगों में पूरा मैल जमा हुआ था, और उसके बाद उसने काला मृगचर्म एवं जटा धारण कर रखी थी। तो कुत्ता भी बेचारा जब इसको देखा, निषाद को इस तरह से, श्वा समालक्ष्य, कुत्ते ने जब उसको देखा, भशंतस्थो तदंतिके, उसके पास जाकर भौंकने लगा। तो एकलव्य ने देखा एक कुत्ता भौंक रहा है, इसको चुप करना पड़ेगा, उसके अभ्यास में विघ्न हो रहा होगा, पर प्राणी की हानि तो नहीं करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, तदा तस्याथ भशत शुन सप्त शरान मुखे, सप्त यानी 7, शर यानी एरो, बाण, मुखे लाघवम दर्शयन अस्त्रे मुमोच युगपत था,
युगपत माने एक साथ, समझ लो एक साथ। मुंह यानी छोड़ा, तो उनका उसका मुंह खुला रहते रहते सोचो, जब अगर कुत्ता भौंक रहा है तो उसका मुंह कितनी देर खुला रहेगा? हार्डली 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए शायद। उस मुहूर्त में, एक क्षण में उसने युगपत माने उसका हाथ इतनी जल्दी चल रहा था कि मानो एक साथ 7 बाण छोड़ दिए, जो उसके मुंह में चला गया, पर उसको हानि नहीं पहुंचाया। माने कितना कंट्रोल है, जबरदस्त, कि बाण तो जाएगा पर उसको मारेगा नहीं, मुंह में ही अटक जाएगा। अब उसके मुंह में अटक गया। सतुश्वास शरपूर्णस्य पांडवान आजगामः। वो कुत्ता भोग नहीं पा रहा है, तो मुंह में शर लेकर गया जहां पे पांडव है। तम दृष्ट्वा पांडवा वीरा परम विस्मय मागता। पांडव वीर बहुत अचंभे पड़े, ये काम तो कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता है कि ये जो गजब का काम उसने किया, जिसने भी किया है। और लाघवम शब्द वेदित्वम दृष्ट्वा तत्परमम तदा। उन्होंने देखा कि ये शब्द वेदित्वम, ये भौंकने के स्वर को सुनकर उसने जो बाण चलाया है, और बाण वेधन की उत्तम शक्ति, कि मरे नहीं कुत्ता पर उसके मुंह बंद हो जाए। तो क्या हुआ? प्रेक्ष्यतम, उसको देखकर व्रीडिताच असन। व्रीडिता यानी, व्रीडिता माने व्रीड एक धातु है, व्रीड, उसका अर्थ है अशेम्ड, माने शर्म होना, शर्मिंदा होना। हाँ, तो व्रीडिता च असन, पांडव बेचारे एकदम शर्मिंदा हो गए। हम तो राजकुमार हैं, हम द्रोण के शिष्य कहलाते हैं, पर देखो यह काम किसने कर दिखाया। अद्भुत है। और उन्होंने फिर खोजना आरंभ किया कि भाई ये कौन है, चलो देखते हैं। तम ततो अन्वेषमाणा, अन्वेषण करना यानी खोजना। वने निवासिनम, बोले कौन वन में रहता है ऐसा। और उन्होंने देखा, किसको देखा? ददृशु पांडवा राजन, एकलव्य को देखा। निरंतर बाण चला रहा था, निरंतर अभ्यास कर रहा था। तो पांडव उसके पास गए, उससे पूछा कस्यवा इत्युत। कस्यवा यानी भाई किसके पुत्र हो? भगवान कस्यवा माने कि पहले का क्या होता था? पहले के जमाने में भाई तुम्हारा वंश क्या है, किसके पुत्र हो? हाँ, तो बताओ, तुम्हारा परिचय दो। तो एकलव्य ने कहा निषाद अधिपते वीरा हिरण्य धनुष सुतम। तो फिर इसको अगर शब्द को ऐसे कर लें कि निषाद अधिपते हिरण्य धनुष सुतम, जो निषाद के राजा हैं, हिरण्य धनुष सुतम, मैं उनका पुत्र हूं। और उसने एक और बात कह दी जो उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। क्या कह दी? द्रोण शिष्यम च माम वित्त धनुर्वेद कृतश्रम। मुझे द्रोणाचार्य का शिष्य जानो। बस इससे अर्जुन को मौका मिल गया। तो अब वे पांडव लोग उस निषाद राज का यथार्थ परिचय पाकर लौट गए और यथावृत्तम वने सर्वम द्रोण आचख्यु अद्भुतम। उन्होंने जो वृक्ष में अद्भुत घटना देखी थी, द्रोण से सब यथावृत्तम, जैसा उन्होंने देखा वैसा सब कह सुनाया। अब अर्जुन को याद आ गया द्रोण के वचन। अर्जुन जानता था वो ये नहीं कर सकता है। कौन्तेयस्तु अर्जुन राजन एकलव्यम अनुस्मरण। उसके मन में घूम रहा है एकलव्य की प्रतिभा, अनुस्मरण, उसके बारे में सोच रहा है अर्जुन। तो क्या किया? रहो द्रोणम समासाध्य। रह ये शब्द पहले आ चुका है, रह यानी एकांत में। रहो द्रोणम समासाध्य, एकांत में वह द्रोण के पास गया
प्रणयात इदम अब्रवीत। द्रोण से मिलकर प्रेम पूर्वक अर्जुन ने कहा, क्या कहा? तद आह परिरभ्यैक प्रीति पूर्वम इदम वचन। बहुत प्रीति के साथ, श्रद्धा के साथ अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, क्या कहा? भवतोक्तो न मे शिष्य त्वद विशिष्टो भविष्यति। तो फिर इसका संधि विच्छेद कर ले। भवता उक्त, भवान, भवान यानी आदरणीय, तो भवता यानी आपके द्वारा, आपने जो, भवता उक्त यानी आपने तो कहा था मेरे से, क्या कहा था? न मे शिष्य त्वद विशिष्टो भविष्यति, तुम्हारे से अच्छा शिष्य मेरा कभी नहीं होगा। अब अथ कस्मान, किस तरह से, मद विशिष्टो लोकादपि च वीर्यवान अन्यो अस्ति भवतः शिष्य। अब कैसे हो गया कि पुनः अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कुशल, और मुझसे अगर अच्छा है तो संपूर्ण लोक में वो श्रेष्ठ है। तो कस्मान मद विशिष्टो लोकादपि च वीर्यवान अन्योस्ति भवतः शिष्यो निषाद अधिपते सुत। ये निषाद राज का लड़का मेरे से कैसे अच्छा हो गया? और वो तो परिचय दे रहा है वो आपका शिष्य है। अब द्रोण क्या करेंगे? मुहूर्तमिव तम द्रोणश्चिंतयित्वा विनिश्चय। मुहूर्तमिदम, एक थोड़ी देर के लिए द्रोण चुप रहे, चिंतयित्वा, सोचने लगे क्या किया जाए। फिर विनिश्चय, वो एक निश्चय पर पहुंच गए। फिर सव्यसाचिनम आदाय, सव्यसाची को लेकर यानी अर्जुन को लेकर नैषादिम प्रति जगमिवान, निषाद के प्रति गए। जगमिवान यानी निषाद के पास गए। उन्होंने भी एक ही चीज देखा जाकर, ददर्श मलिदग्धांग जटिलम चीरवाससम एकलव्यम धनुष्याणिम अस्यंतम अनिशम शरान। तो मलिदग्धांगम, पूरा शरीर मलिन है, हाँ, सब जटा जूट है, और वह एक ही काम कर रहा है। अनिशम माने लगातार अभ्यास ही किए जा रहे, नॉन स्टॉप एकदम। तो एकलव्य स्तुतम दृष्ट्वा द्रोणम आयांतम अंतिकात। तो एकलव्य ने अभ्यास कर रहा है, सहसा उसने देखा द्रोण सामने, उसके आचार्य, उसके गुरु। तो द्रोणम आयांतम अंतिकात अभिगम्य उपसंगृह्य जगाम शिरसा महीम। जैसे उनको देखा, अस्त्र शस्त्र छोड़कर चरण पकड़कर उसने द्रोण को प्रणाम किया और पूजयित्वा ततो द्रोणम, द्रोण की पूजा की विधिवत। स निषाद ज, ये निषाद ज तो पंकज, पंख से जन्मा हुआ, निषादों के वंश का निषाद ज। निवेद्य शिष्यमात्मानम तस्थौ प्रांजलिरग्रगत, अग्रत, प्रांजलि यानी विधिवत हाथ जोड़कर पूजा की। उसके बाद शिष्य जैसे खड़े होते हैं गुरु के पास, वैसे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब द्रोण को बोल चुका था अर्जुन की ये तो आपको अपना गुरु मानता है। तो ततो द्रोण अब्रवीत राजन एकलव्यम इदम वचन। द्रोणम अब्रवीत, अब्रवीत माने कहा, किससे कहा? एकलव्य से। यदि शिष्योसि में वीर, हे वीर, यदि मम शिष्य, मेरा शिष्य का तुम हो, वेतनम दीयताम मम, गुरु दक्षिणा मेरे को दो। तो जैसे उसने कहा एकलव्यस्तु तत्श्रुत्वा, श्रुत्वा यानी सुनकर, प्रियमाणो अब्रवीत इदम, बहुत प्रसन्न हुआ एकलव्य, गुरु मेरे से दक्षिणा मांग रहे तो बहुत बड़ी बात है, मेरा सौभाग्य है। और इस प्रकार बोला, एकलव्य उवाच
किम प्रच्छामि भगवन, आप क्या चाहते हैं? बहुत प्रसन्न होकर, गुरु के लिए बहुत बड़ी बात है, शिष्य के लिए बहुत बड़ी बात है कि गुरु चाहकर मेरे से कुछ मांग रहा है। तो किम प्रच्छामि भगवन आज्ञापयतु माम गुरु, हे गुरु आज्ञा दीजिए, आपके लिए, आप तो प्राण भी अगर मांगे तो कुछ नहीं है। न ही किंचित अदेयम में गुरवे ब्रह्मवित्तम, हे ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, किंचित न अदेयम, ऐसा कुछ नहीं है जो अदेय है मेरे लिए, आप जो भी मांगे हाँ वो मेरा सौभाग्य होगा। तब द्रोण ने वो भयंकर वचन कहे, तम अब्रवीत त्वया दक्षिण अंगुष्ठ दीयताम इति। तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा कि तू अपना दाहिना अंगूठा मेरे को दे दो। एकलव्यस्तु तच्छ्रुत्वा वचो द्रोणस्य दारुणम, ये भयंकर वचन द्रोण के, एकलव्यस्तु श्रुत्वा, प्रतिज्ञाम आत्मनो रक्षण, अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए, च नियत सदा, तथैव रिष्ट वदन, रिष्ट यानी प्रसन्न, ऐसा नहीं कि हाय हाय ये क्या मांग लिया आप, गुरु होकर ऐसा मांग रहे हैं, ऐसा नहीं। रिष्ट वदन तथा एव अदीन मानस, दीन माने हाय हाय हाय, अदीन, अदीन माने उसमें भी उसको खुशी है, कितना बड़ा हृदय उसका। और क्या किया उसने? आचार्य के सामने अविचार्य, बिना सोचे समझे, छित्वा, अंगूठा काट दिया, छित्वा अविचार्य तम प्रादाद, प्रादाद माने अंगूठा द्रोण को दे दिया, द्रोणाय अंगुष्ठम आत्मन, तो आत्मन अंगुष्ठम छित्वा, अविचार्य आत्मन अंगुष्ठम छित्वा, बिना किसी विचार के अंगूठा काटकर द्रोणाय प्रादाद, ऐसा समझ ले तो सिंपल हो जाता है, द्रोण को उसने दे दिया। तो द्रोणाचार्य निषाद नंदन एकलव्य को सत्य प्रतिज्ञा देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने संकेत से भी बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के माध्यम से किस तरह बाण पकड़कर चलाना चाहिए, डोरी खींचनी चाहिए। फिर वो एकलव्य वैसे चलाने लगा, पर फिर कैसे होगा वैसा, उतनी फुर्ती तो संभव ही नहीं है, तो उस शीघ्रता से वो बाण फिर कभी नहीं चला पाया। तो ये बहुत ही भयंकर कथा है ये। अब इस पे कई बहुत बातें उठ सकती हैं कि कैसे अर्जुन, अब अर्जुन तो बोला नहीं था द्रोण को ये कदम उठाने, पर अर्जुन पास खड़ा था, उसने कोई प्रतिवाद भी नहीं किया, है कि नहीं? और द्रोण किस तरह से इतने निर्मम हो सकते थे। तो मेरे ख्याल से इस कहानी में जो सीखने की बात जो है, ये नहीं कि क्या अर्जुन क्रूर था या द्रोणाचार्य इस तरह के थे, यहाँ सीखने की बात है कि गुरु भक्ति में सीखने की बात है। तो यहाँ पे दृष्टि होनी चाहिए एकलव्य के प्रति, बाकी तो आनुषंगिक है कि नहीं? तो मेन फोकस यहाँ पे हाँ, अभ्यास की निष्ठा, गुरु के प्रति भक्ति, है कि नहीं? तो अब मेन हम लोग का तो ये खत्म हो गया है, एक दो चीज करके, एक दो और श्लोक पढ़ के हम लोग आज खत्म करते हैं। तो द्रोण के तो बहुत शिष्य थे, कौरव पांडव। द्रोणस्य तु तदा शिष्यो गदा योग्यो बभूवतु। अब अलग अलग चीज में वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना आजकल, पारंगत हो गए, विशिष्ट क्षमता उन्होंने अर्जित कर ली। क्या? पहले गदा युद्ध में दो ने क्षमता हासिल कर ली। कौन? भीम और दुर्योधन। दुर्योधनश्च भीमश्च।
दोनों ने असाधारण क्षमता हासिल कर ली और दोनों आपस में लड़ते ही रहते थे। और अश्वत्थामा रहस्येषु सर्वेषु अत्यधिको भवत्। रहस्य धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में अश्वत्थामा सबसे आगे था। और तलवार युद्ध में हमारे नकुल और सहदेव सबसे अच्छे निकले। युधिष्ठिर और रथ श्रेष्ठ, रथ पर बैठकर युद्ध करने में सबसे अच्छा निकला। पर सर्वत्र तू धनंजय, अर्जुन सब में श्रेष्ठ था। प्रथित सागरांतायाम रथ यूथ पयूथप। तो यूथ माने सेना, ट्रूप्स, सेनानी, और यूथपति यानी सेनापति, यानी उनका राजा बोलिए, प्रधान बोलिए, जो भी बोलिए। तो यूथपति यानी जो सेनापतियों में भी श्रेष्ठ। तो अर्जुन सारी पृथ्वी में रथ यूथपतियों के भी यूथपति के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनकी बराबरी का कोई नहीं था। बुद्धि, योग, बल, उत्साह है, इन सब चीजों में बुद्धि, उसकी बुद्धि देखिए, रात को खा रहा है, किसको ये स्ट्राइक करेगा कि अभ्यास का फल। बुद्धि, योग, बल, उत्साह सर्व अस्त्रेषु च निष्ठितः। और संपूर्ण अस्त्र विद्याओं में अस्त्रे गुरु अनुरागे च, गुरु के प्रति भक्ति, विशिष्ट अभवत, वो विशिष्ट था यानी सर्वोत्तम था। तो यद्यपि सबको समान रूप से अस्त्र विद्या का उपदेश प्राप्त हुआ था, पूरे समान रूप से नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा को कुछ स्पेशल दिया गया था, पर फिर भी पराक्रमी अर्जुन अपनी विशिष्ट प्रतिभा, लगन, गुरु भक्ति और बुद्धि के चलते समस्त कुमारों में अतिरथी हुए। तब जब संपूर्ण धनुर्विद्या तथा अस्त्र संचालन की कला में सभी कुमार सुशिक्षित हो गए, तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या अस्त्र अशिक्षितान। तब क्या हुआ? द्रोण प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ। द्रोण ने सोचा कि अब इन सब की एक परीक्षा लेनी चाहिए। तब तो समझ आएगा ना कौन से लेवल पे कौन है। तो वो क्या परीक्षा थी आप लोग जरूर जानते हैं, पर हम लोग अब ये जो एक्चुअली ये एकदम कोई बिना किसी चीज का सहारा लिए मूल महाभारत है, तो इसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली महाभारत में क्या है। नहीं तो लोग इसको जब कहानियों में लिखते हैं तो बहुत कुछ, अब कहानी में तो आपको कुछ उसमें देना पड़ेगा ना स्पेशल और ये सब थोड़ा, तो इसीलिए मूल महाभारत का अध्ययन का क्या, हम लोग को पता चलेगा भाई मूल में क्या है। मूल में एकलव्य की इतनी सी बात ही, और परीक्षा जो है वो मूल, हम लोग मूल से ही पढ़ेंगे किस तरह उन्होंने परीक्षा ली, और हम जानते ही हैं कि कौन उसमें उत्तीर्ण हुआ। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।